जय मसीह की आप सभी को यीशु मसीह के नाम से आप सभी को इस डिवोशन में आप सभी को स्वागत है। और मैं आज की विषय मेरा इस तरह है, मनुष्य परमेश्वर को कैसे जान सकता है। मनुष्य परमेश्वर कैसे जान पाता है, आज मैं उस विषय में बात करने जा रहा हूं। मैं आपसे हम पहला पॉइंट देखते हैं। हम पहले परमेश्वर को कैसे जान सकते हैं। एक मनुष्य, हम परमेश्वर को पहले सृष्टि के द्वारा हम जान पाएंगे। ओके, जो उन्होंने स्वर्ग और पृथ्वी सृष्टि किया, हम उन सृष्टि के द्वारा हम परमेश्वर को जान पाते हैं। और हम देखते हैं, आइए हम पढ़ते हैं रोमी का 1 अध्याय का 20 पद हम पढ़ते हैं। यहाँ पर ऐसा लिखा है, क्योंकि उसके अनदेखे गुण अर्थात उसकी सनातन की सामर्थ और परमेश्वर तो जगत की सृष्टि के समय से बनाई हुई वस्तुओं के द्वारा देखकर समझ आते हैं। ओके, यहाँ पर कितना अद्भुत बात लिखा है कि परमेश्वर ने जो स्वर्ग और पृथ्वी सृष्टि की है, जो स्वर्ग में आकाश में है, वो तारे जो है ना, सन, चंद्रमा, बादल, ये सब को आकाश, सारे जीव जितना भी है, उसको देख के हम परमेश्वर के अस्तित्व, उसके सृष्टि को, उसकी रचना को जान सकते, और वो उस रचने वाला परमेश्वर को भी हम जान सकते हैं। और धरती में जितना भी, धरती में जो कुछ भी उत्पन्न है, जो भी सृष्टि है, सारे चीजों से, सारे थोकों, सारे वस्तुओं से हम परमेश्वर को जान सकते कि अरे वाह, परमेश्वर ने कितना अद्भुत बनाया है। और कितना अद्भुत, ये कोई अपने आप नहीं बनता है ना, तो कोई बना सकता है मनुष्य, ना ये अपने आप हो सकती है सृष्टि, वो बात गलत है। लेकिन परमेश्वर ने, यहाँ पर हम देखते हैं, इसका प्रूफ भी हमने यहाँ पर पाया है कि परमेश्वर ने स्वयं ये आकाश और पृथ्वी को निर्माण किया है। आज हम देखते हैं कि हम सारे प्रकृति है ना, परमेश्वर के अस्तित्व और सामर्थ्य को दिखाती है ना। परमेश्वर स्वर्ग और पृथ्वी जो सृष्टि किया है, सब चीज सृष्टि किया है, और परमेश्वर की उसमें क्या है, अस्तित्व और उसकी सामर्थ्य को दिखाई देते हैं। हम उसके सामर्थ्य को देखते हैं कि परमेश्वर ने कितना अद्भुत तरीके से बनाया है ना। और हम दूसरी तरह हम परमेश्वर को कैसे जान पाते हैं, परमेश्वर के वचन के, यानी कि बाइबल के द्वारा हम जान पाते हैं परमेश्वर को कि परमेश्वर कौन है ना। और हम ये वचन भी पढ़ते हैं, 2 तिमोथी का 3:16 में पढ़ते हैं। आइए मैं आपके लिए वचन पढ़ता हूं। हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है ना। जो ये बाइबल है, जो पवित्र बाइबल है, ये कोई साधारण, ये कोई क्षण भर की पुस्तक नहीं है, और ये कोई मनुष्य के काल्पनिक कथाओं, कल्पना विचार करके लिखी हुई पुस्तक नहीं है बाइबल। ये जो स्वयं परमेश्वर जो सृष्टि करता, सो आकाश और पृथ्वी सब चीज को सृष्टि किया, निर्माण किया, उस परमेश्वर की स्वयं श्वास के द्वारा, उसके परमेश्वर ने अपने श्वास के द्वारा और परमेश्वर के द्वारा प्रेरित पुस्तक है ना, उसके श्वास से लिखी हुई पुस्तक है। और ये जीवित पुस्तक है, अनंत की पुस्तक है। और हम बाइबल परमेश्वर के वचन है। हम जानते हैं बाइबल क्या है, परमेश्वर का वचन है, जिसके द्वारा हम उसकी इच्छा और मार्गदर्शन और उद्धार को जान सकते हैं। हम परमेश्वर के वचन से, बाइबल से क्या जान सकते हैं, परमेश्वर की इच्छा और मार्गदर्शन और उद्धार को जान सकते हैं। हमें कैसे मार्गदर्शन, हमारा मार्गदर्शन क्या है, हमारा मार्गदर्शन क्या है, हेवन है ना, हेवन की और हमारा उद्धार को भी हम जान सकते हैं।
तो और हम देखते हैं, और तीसरा पॉइंट हम देखते हैं यहाँ पर, तीसरा पॉइंट देखते हैं कि यीशु मसीह के द्वारा हम परमेश्वर को जान सकते हैं। ओके, यीशु मसीह के द्वारा हम प्रभु को जान सकते हैं। मैं आइए आपको एक वचन पढ़ता हूँ, यूहन्ना 14:9 इस तरह लिखा गया है। यीशु ने कहा, जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है ना। यहाँ पर यह कितना अद्भुत बात है कि यीशु मसीह स्वयं यहाँ पे बात बता रहा है कि जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है, क्योंकि पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा क्या है, त्रिएक परमेश्वर है। और सभी का क्या वो क्या है, एक ही अस्तित्व है और तीन व्यक्ति है। और यहाँ पर देखते कि एक ही समानता है, समानता ही है। और यहाँ पर क्या कहते हैं कि यदि तुमने मुझे देख लिया है विश्वास करके है, और तुमने मुझे जान लिया है, तुमने मुझे पहचान लिया है और ठहा कर लिया है, तो फिर तुमने मेरे पिता को भी मुझ पर देख लिया है। पिता मुझ में है, मतलब यीशु कहता है पिता मेरे अंदर है, पिता मुझ में है, मैं पिता में हूँ। तो इसलिए यीशु मसीह इस तरह उनको बताया। और हम देखते हैं परमेश्वर ने स्वयं को पूर्ण रीति से यीशु मसीह में प्रकट किया था, है ना। हम देखते कि परमेश्वर ने अपने आप को अपने पुत्र में प्रकट किया था, है ना, किया था। उसके जीवन, मृत्यु और पुनरुत्थान के द्वारा हम परमेश्वर को व्यक्तिगत रूप से जान सकते हैं। आज हम एक केवल यीशु मसीह के द्वारा हम परमेश्वर को जान सकते हैं, क्योंकि ये परमेश्वर यीशु में प्रकट हुआ है। और परमेश्वर चाहता है कि यीशु मसीह के द्वारा सभी लोग उद्धार में आए और अनंत काल से अनंत नरक से बचा जाए, पाप से बचा जाए, है ना। और सभी विश्वास करे, सभी के उद्धार हो। और सबसे परमेश्वर प्रेम करता है, इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र में अपने आप को प्रकट किया। और हम क्या करते हैं, और हम व्यक्तिगत रूप से हम परमेश्वर को हम जान सकते हैं, उसके पुनरुत्थान। और ओके, हम व्यक्तिगत रूप में हम जान सकते हैं। ओके, और हम चौथा पॉइंट हम देखते हैं कि परमेश्वर को हम कैसे जान सकते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा जान सकते हैं। परमेश्वर ने आपको और मुझे वायदा किया था कि यीशु मसीह ने वायदा किया था कि जब मैं अभी जाऊंगा तो परमेश्वर क्या करेगा, आत्मा भेजेगा तुम्हारे लिए, हमारे लिए सहायक, है ना, हमारे लिए सहायक। और जब यूहन्ना का 16:13 में पढ़ते हैं, यहाँ पर इस तरह लिखा है, जब वहां सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा। परमेश्वर की आत्मा पवित्र है और सत्य है और जीवित है, और वो भटके हुए को, है ना, खोए हुए को, और परमेश्वर की आत्मा वो जिंदा है। और वही आत्मा हर मनुष्य को परमेश्वर में अगुवाई करता है, परमेश्वर में मार्गदर्शन करता है, परमेश्वर की सच्चाई को और मार्गदर्शन करता है, और सच्चाई को बताता है, सच्चाई को दिखाता है ना। और आपको सुरक्षित रखता है, और वो निर्देश देता है ना। और पवित्र आत्मा, तो पवित्र आत्मा हमें परमेश्वर का एक सत्य, मतलब उस सच्चाई को समझने के लिए पवित्र आत्मा हमें क्या करता है, सहायता करता है। और उस सच्चाई को समझने के, अनुभव करने की पवित्र आत्मा हमें सहायता करता है, और है ना, क्योंकि वो सहायक है, हमें मदद करता है और परमेश्वर को जानने के लिए। और पांचवा पॉइंट है कि हम प्रार्थना और संगति के द्वारा भी परमेश्वर को जान सकते हैं, है ना। और यिर्मयाह 33:3 में आइए मैं पढ़ता हूँ, मुझे पुकार और मैं तुझे उत्तर दूंगा, और ऐसी बड़ी बड़ी और गुड बातें तुझे बताऊंगा जिन्हें तू नहीं जानता है ना। हमें पता नहीं होता, हमें बहुत सारे कुछ चीजें हमें पता नहीं होता, हम नहीं जानते हमारे जीवन में और लोगों के जीवन में
और है ना उस सच्चाई को नहीं पता है, नहीं पता होता है, हमें मालूम नहीं होता है, तो उस तरह हम जान नहीं पाते। लेकिन क्या होता है मालूम है, पवित्र आत्मा और हम प्रार्थना, जब हम सभी सभी इकट्ठे होते हैं, घरों में संगति करते हैं और परमेश्वर की महिमा करते हैं, और हम बाइबल क्लास है ना, बाइबल क्लास करते हैं, बाइबल कोर्स करते हैं, और आप क्लास ले रहे हो और सीख रहे हो, और है तो आप क्या करते हो वहां पर, परमेश्वर के बारे में गहराई से आप जान सकते हो, परमेश्वर के बारे में गहराई से आप सीख सकते हो। और क्या होता है वहां पर संगति भी होता है, और आप परमेश्वर को और पूरी रीति से गहराई से आप वहां पर जान पाते हो। जब हम प्रार्थना और संगति में रहते हैं तो हम परमेश्वर को गहराई से जान सकते हैं और गहराई से अनुभव कर सकते हैं। जब हम परमेश्वर को जानने के लिए अध्ययन नहीं करेंगे, हम जाएंगे नहीं, है ना, हम संगति नहीं करेंगे और हम ढूंढेंगे नहीं, तो परमेश्वर को हम जान नहीं पाएंगे, है ना। तो जानने के लिए क्या करना है, हमें परमेश्वर पर विश्वास करना है। और हम परमेश्वर को कैसे जान सकते हैं? ओके, फिर एक बार मैं रिपीट करता हूँ। ओके, उसकी सृष्टि के द्वारा हम जान सकते हैं, और परमेश्वर के वचन यानी कि बाइबल के द्वारा हम परमेश्वर को जान सकते हैं, और यीशु मसीह के द्वारा हम परमेश्वर को जान सकते हैं, और पवित्र आत्मा के द्वारा हम यीशु मसीह को जान सकते हैं। प्रार्थना और संगति के द्वारा भी हम क्या करते हैं, यीशु मसीह को जान सकते हैं। आमीन। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। जो भी देख रहे हैं आप इस वीडियो को देखें और ढेर सारे लोगों तक पहुंचाए, और लोग भी परमेश्वर को जाने। और हमारा एक ही मकसद है, लोग परमेश्वर को जाने और लोग बचाए जाए अनंत की मौत से, है ना, परमेश्वर बचाए जाए। परमेश्वर चाहता है हर मनुष्य नाश न हो, और हर एक मनुष्य उसको विश्वास करे, उसको जाने, उसके, है ना, उसके करीब जाए, उसको पुकारे, उससे बातें करे और उस सच्चाई को जाने, है ना, और उसके मार्ग पर चले, ताकि वो अनंत तक बचाए जाए। तो परमेश्वर का इच्छा यही है, और हमारी इच्छा भी यही है कि आप सभी परमेश्वर को जाने और आपकी भला हो और परमेश्वर की महिमा हो। आमीन।